हेलो एवरीवन, आई एम वीके शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल समर्पण वीके। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री को। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आज का हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। वैसे तो जितने भी हम पढ़ते हैं आप लाइन बाय लाइन उसको पढ़ लेते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखा दी जाती है, बट अंडर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वी फॉरगेट दैट। तो लेट्स स्टार्ट नाउ कि हम पढ़ते कैसे हैं। पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज है यहाँ पे। तो टुडे वी विल रीड इन फिगुरेटिव वे। हम लोग फिगुरेटिव पढ़ेंगे आज, फिगर के द्वारा पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से याद हो जाए। अगर आपको फिगर बनाने आ गया तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाना है। ये आप रेक्टेंगल बना लिया, फिर आप उसे दो भागों में डिवाइड कर दें और फिर उसे दो भागों में डिवाइड कर दें। फिर एक डायगोनल ऐसा ले लें, फिर एक ऐसा ले लें, यानी ये 8 बन गया। 8 आप देख सकते हैं, 8 हैं। 2 4 6 और 8 घर हमने बना लिया। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। फिर आप एक ऐसा बना लीजिए देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो ये देखिए घर की तरह लग रहा है, कोई गेट की तरह लग रहा है, तो एक गेट आप बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ये आपका घर का गेट बन के तैयार हो चुका है। और अब इसी में सारे आपके गेट पे ही लिखे होंगे, तो जो भी आएगा देखेगा। आप रासायनिक अभिक्रिया के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार है, उसके आप स्पेशलिस्ट हो जाएंगे और आपके घर पे ये गेट लगा होगा। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है संयोजन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया संयोजन अभिक्रिया। फिर दूसरा जो होता है वो हमारा होता है वियोजन। तो यहाँ पर हमने वियोजन लिख दिया। फिर होता है विस्थापन, तो यहाँ पे हमने विस्थापन लिख दिया। फिर होता है द्विविस्थापन, तो यहाँ पे हमने द्विविस्थापन लिख दिया। फिर होता है अवक्षेपण, तो यहाँ पे हमने अवक्षेपण लिख दिया। फिर होता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, तो हमने उदासीनीकरण लिख दिया। फिर होता है रेडॉक्स। रेडॉक्स, हमने रेडॉक्स लिख दिया। फिर होता है ऊष्माक्षेपी, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे दो पार्ट और करने हैं, तो क्या करेंगे, एक और गेट का पल्ला बढ़ा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रकाश रासायनिक। प्रकाश रासायनिक। देखिए, तो अब आप समझ गए होंगे, हमने फिगर टोटल बना दिया है और इस फिगर में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि कौन कौन सी अभिक्रियाएँ हैं। सिर्फ अब आपको इसे समझना होता है। तो अब एक ही फिगर में आपको सारी चीज़ें मौजूद है, आप इसे समझ सकते हैं कि कितना आसान है याद रखना। अगर आपको ये फिगर बनाने आता है तो आप याद भी अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये फिगर कितना आसान है, आसान फिगर है। अगर आपको ये फिगर बनाने आ गया है तो डेफिनेटली यू कैन। अगर आप इस फिगर को अच्छी तरह से समझ गए तो आप सारी अभिक्रियाओं को भी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि कैसे अब इसको समझना है, दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहला संयोजन। संयोजन को देख रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मैं इसे दूसरे तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब दो अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो दो अभिकर्मक है, ये ए कोई अलग है और बी कोई अलग है, दो मिल गया है। तो ए बी कोई और है और यहाँ पे दो मिल गया है, जिससे मिलकर ए बी एक पदार्थ बन गया है। तो यहाँ पे दो अभिकर्मक है, ये हमने बताया था, ये हमने पहले ही बता रखा है, पिछले वीडियोस में हमने बता रखा है कि इसे हम अभिकर्मक कहते हैं। और ये जो है हमारा उत्पाद है, ये जो है हमारा उत्पाद है। तो अभिकर्मकों की संख्या जो है दो या
2 से अधिक हो सकती है, 2 या 2 प्लस हो सकती है, 2 या 2 से अधिक हो सकती है, लेकिन उत्पाद की संख्या एक ही होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है कि इस बात का आपको बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान देना है कि अभिकर्मक की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है, 2 और मोर देन 2, 2 प्लस हो सकती है, लेकिन उत्पाद की जो संख्या है वो एक ही होगी, तभी वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ गए ना। अब आपको ये समझना है कि जैसे कि यहाँ पर कोयले का दहन हम कर देते हैं C+O2, कोयले का दहन, कोयला यानी कार्बन, कार्बन यानी C, और ये हवा की उपस्थिति में होता है तो ऑक्सीजन हमने यहाँ पे दे दिया, और ये बनाता है CO2। तो ये जो है हमारा दो पदार्थ है यहाँ पर, और एकल उत्पाद है यहाँ पर। उत्पाद प्रोडक्ट जो बना है वो एक ही है, इसलिए यहाँ पर ये जो अभिक्रिया कहलाएगी वह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। समझ में आ चुका है, बहुत ही आसान है। आप ऐसा समझें, या फिर ये नहीं समझ में आता तब इसे समझें। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि H2+O2 यानी जल का बनना, यानी H2O। तो ये भी देखिए कि यहाँ पे 2 पदार्थ है, और 2 पदार्थ मिलकर यहाँ पर एकल पदार्थ का, सिंगल पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया है। तो आई होप कि आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया। आई होप कि ये फिगर आपको क्लियर हो गया होगा, और आपने आज इन सारे रासायनिक अभिक्रियाओं में से संयोजन अभिक्रिया को जान लिया होगा। और नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले वीडियोस में बनाएंगे। संयोजन अभिक्रिया के बाद हम वियोजन को जानेंगे, फिर विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, अपक्षेपण, उदासीनीकरण, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी और रेडॉक्स। तो ये सारी जो अभिक्रियाएं हैं इन अ सिंगल फिगर आई गेव यू टुडे। As you know already that a figure says thousands words. अब फिगर से 1000 वर्ड्स। सो इन दिस सिंगल फिगर में ही आप सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को आप याद रख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सारे अभिक्रिया याद हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी तो आप कमेंट में लिखें कि सर संयोजन अभिक्रिया समझ में आ चुकी है। अगर नहीं आया, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल दूसरा अभिक्रिया पढ़ें तो वो भी आप डिमांड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके। आज की जो वीडियोस है वो पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट पहले ही मैंने पढ़ा रखा है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ जाके देख सकते हैं पहले की वीडियोस, ताकि आपको सारी वीडियोस अच्छे से समझ में आए, सारी बातें एक एक करके समझ में आए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो आपका पार्ट था पार्ट 4। और नेक्स्ट पार्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 5 पढ़ें तो आप कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।